अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए हमने 8.1 स्टार्ट की, तो इसका चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 14 है। आज हम ये करेंगे, ठीक है, सॉल्व। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 5, 0, 0, 5 और 8, 8 और वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। आपसे कहा है कि ये एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, यानी कॉर्नर है। तो आपने बताना है कि सम ऑफ साइड्स क्या होगा। तो अगर ये वर्टिसेस हैं तो सम ऑफ साइड्स क्या होगा। ये ट्राइंगल है और इसके वर्टिसेस आप बताएंगे, इनको हम पॉइंट ए, बी और सी का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ए वर्टिसेस जो है वो 5, 0 है, ठीक है, और बी जो है वो क्या है, आपके पास 0, 5 है, और सी जो है वो आपके पास लेट सपोज 8, 8 है। तो आपके पास स्लोप क्या होंगे इनके, यानी कि स्लोप ए बी का स्लोप क्या होगा, इसको हम M1 का नाम दे देते हैं। बी सी का स्लोप क्या होगा, इसको हम M2 का नाम दे देते हैं। और सी ए यानी ए सी का स्लोप क्या होगा, इसको हम MC का नाम दे देते हैं। थर्ड स्लोप ऑफ मीडियंस क्या होंगे, मीडियंस का जो स्लोप है वो क्या होगा आपके पास, ठीक है। और स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का स्लोप क्या होगा। मीडियन क्या होता है आपके पास, यानी किसी भी कॉर्नर से आपके पास जो मिड पॉइंट पे सामने जो है वो जाकर आपके पास बाइसेक्ट करती लाइन से मीडियन कहते हैं, ठीक है। और अल्टीट्यूड क्या होता है कि आपके पास ऑपोजिट साइड से राइट एंगल ट्राइंगल बना रही हो लाइन, तो अल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो ये इनका हम अभी फार्मूला सबसे पहले देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्लोप्स ऑफ साइड, साइड का जो स्लोप है वो क्या होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जैसा कि फॉर एग्जांपल साइड साइड ए भी है, ठीक है। ए बी साइड से हम लोग अगर स्लोप देखें तो हम इसमें ए और बी के वर्टिसेस को लेंगे, ठीक है। ए क्या है आपके पास, ए आपके पास 5, 0 है, ठीक है, और बी क्या है आपके पास 0, 5। तो इनको हम लोग लेंगे और यूज करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 वाले फार्मूला में। तो इसलिए यहाँ पे आपका a जो है वो क्या है, ये 5x1, ये y1 है, ठीक है, ये x2 और ये y2 है, ठीक है। तो इनको हम यूज करेंगे फार्मूला में। फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 यानी कि आपके पास y2 5 है, y2 माइनस y1 0, ये हमने लिख लिया, ठीक है। और x2 0 और x1 5, 0 माइनस 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 बाई माइनस 5, इसका आंसर -1 आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग बी सी जो है उसकी साइड कौन फाइंड करेंगे इसी फार्मूला के थ्रू, ठीक है। तो इसमें हम लोग बी और सी को के वर्टिसेस को लेंगे और इसको y2 माइनस y1 और ओवर x2 माइनस x1 वाला फार्मूला पुट करेंगे, ठीक है। तो कौन सी है आपके पास, बी क्या है आपके पास, बी की वैल्यू है 0 एंड 5 और सी की वैल्यू है आपके पास 8 एंड 8, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बी की जो वर्टिसेस में जो पॉइंट गिवन है उनको हम x1 और y1 कहेंगे, ठीक है। और सी जो है उसको हम लोग x2 और y2 कहेंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो अब आपके पास फॉर्मूला में हम लोग ये वैल्यूज जो पुट करेंगे वो क्या होगी कि y2 यानी 8 माइनस 5, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, 8 माइनस 0। तो सी बाई 8 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास है स्लोप ऑफ साइड बी सी, ठीक है, जो मैंने आपको ट्रायंगल बना के बताया था उसके अकॉर्डिंग। थर्ड है आपके पास साइड जो है वो सी ए या ए सी, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास ए और सी को हम लोग देंगे। ए के जो वर्टिसेस जो वो थे पॉइंट्स, वो हमारे पास क्या थे, 5 और 0। और सी जो है, सी के जो पॉइंट्स है वो क्या थे हमारे पास, 8 एंड 8। तो अब हम लोग हमारे पास जो ए के पॉइंट को हम x1 और y1 कहेंगे और सी के पॉइंट को हम x2 और y2 कहेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको बताते हैं, ये आपके पास x1 है, ये y1 है, और ये x2 है आपके पास, और ये y2 है। तो y2 माइनस y1 यानी 8 माइनस 6 और x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 5, ये हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा 8/6 का आंसर आ जाएगा। तो आप उसको साइड जो है वो बतानी है एंड में कि ये -1, 3/8 और 8/3 है। उसके बाद हमने बताना है स्लोप ऑफ मीडियंस, मीडियंस का स्लोप क्या आएगा। बस स्लोप ऑफ मीडियन के लिए हमने दो पॉइंट्स जो है वो बताने होते हैं, ठीक है, कि जो मीडियंस है आसपास वो क्या वैल्यू आएंगे स्लोप की जो मीडियन है। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है वही आपका होता है कि मीडियन इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, ठीक है, और y1 प्लस y2/2। तो इसमें भी हमारे पास जो दो पॉइंट्स ऑलरेडी हमें गिवन है उनको यूज करते हुए हम x1 और y1 निकालेंगे। अब हमने मीडियन ऑफ सबसे पहले क्या निकालना है, बी सी निकाल लेते हैं, ठीक है। बी सी जो लाइन है उसका मीडियन क्या होगा, प्लस बी और सी को यूज करेंगे हम, ठीक है। और दोनों के जो पॉइंट्स हैं उनमें से हमने बी के पॉइंट x1 और y1 ले लेंगे और सी के पॉइंट्स को हम x2 और y2 ले लेंगे और इन पॉइंट्स को हम लोग इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास बी के पॉइंट्स कौन कौन से थे, 0, 5 और सी के पॉइंट 8, 8, 0, 5
और 8 8, ठीक है। तो ये हमारे पास है x1, ये हमारे पास है y1, ये हमारे पास है x2 और ये हमारे पास है y2। तो अब हमने क्या फॉर्मूला पुट करना है, x1 प्लस x2, यानी कि x1, ठीक है, प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 और 13/2। ये हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। अब हमने जो मीडियन तो हमने निकाल लिया, ठीक है। मीडियन का मतलब हमने जो मिड पॉइंट लेंथ है उसके हमने 2 पॉइंट्स निकाल लिए। अब उस मीडियन का हमने स्लोप फाइंड करनी है, स्लोप की हम लोग गेन क्या करेंगे, मीडियन फ्रॉम ए टू पॉइंट बी सी ना। तो ये हमने बी सी पॉइंट का जो मीडियन सी पॉइंट है वो हमने फाइंड किया, 4 और -13। तो अब ए से ये पॉइंट स्टार्ट हो रहा है क्योंकि बी सी लाइन को कौन सी लाइन बाइसेक्ट कर रही है, ए की लाइन। तो हम ए और बी एम बी सी को जो हम लोग यहाँ पे लेंगे 100 फाइंड करने के लिए। अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ करके कि ये किस तरह से है। इस तरह से आपके पास जैसे कि ये देखिए, ये आपके पास है ट्रायंगल था हमारे पास, ठीक है। इसको मैंने ए बी सी पॉइंट है, ठीक है। तो ए जो है सामने लाइन को जो बिल्कुल मिड में कट करेगा उसको हम इसका कहेंगे इसका मीडियन है। तो ये आपका इसका मीडियन है बी सी, ठीक है। और ये ए पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो ए और बी सी की जो लाइन है इसका स्लोप जो है हम कैसे फाइंड करेंगे, हम इसमें ए के पॉइंट्स लेंगे और साथ हम बी सी जो हमने पॉइंट फाइंड किया वो लेंगे, ठीक है। तो ए के पॉइंट क्या था आपके पास, 0 और 5 से, 5 0, 5 0 था ए का पॉइंट। और ये जो मीडियन बी सी है ये हमने भी फाइंड कर लिया, यहाँ पे देखें ये बी और सी के पॉइंट्स को यूज करके, ठीक है। इस फॉर्मूला में पुट करके वो आ गया हमारे 4 और 13/2। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है x1 और y1 है, 5 और 0। और ये जो पॉइंट हमारे पास ये है x2 और y2, ठीक है। तो अब हमने y2 माइनस y1 यानी कि 13/2 -0 और डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 ये 4 - 5, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13/2 -13/2, ठीक है। इसी तरह से हम लोग बाकी जो लाइंस है उसको भी हम लोग फाइंड करेंगे, पहले मीडियन फाइंड करेंगे और फिर ऑपोजिट पॉइंट। अब बी के से हम लोग पॉइंट स्टार्ट करें तो यहाँ पे मिड में इसको कट करता है ए सी लाइन को, ठीक है। तो पहले हम लोग ए और सी को यूज करते हुए मीडियन फाइंड करेंगे, यानी M2 कह लें या मीडियन ए सी कह लें आप इसको, ये फाइंड करेंगे। और फिर हम बी पॉइंट और ए की जो मीडियन पॉइंट को यूज करते हैं हम इसका स्लोप बता देंगे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस सी पॉइंट जो अपोजिट साइड से जो मिड में कट कर रही है लाइन, इसको हम लोग इसका मीडियन फाइंड करेंगे, ये मीडियन की वैल्यू फार्मूला से फाइंड करेंगे, ठीक है। और फिर हम सी और मीडियन के पॉइंट को यूज करते हुए ये जो मीडियन ए बी है इसको यूज करते हुए और सी को यूज करते हुए हम लोग उसका स्लोप बता देंगे, ठीक है। हम लोग उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ये देखो, ये मीडियन ए सी है ऑफ लाइन ए सी। तो हमने पहले मीडियन फाइंड किया, ठीक है। और फिर हमने इसको इसका स्लोप फाइंड कर लिया, इसके मीडियन पहले फाइंड किया ये, सॉरी ये इस फॉर्मूला में x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 वाले फॉर्मूला से मीडियन फाइंड किया। और इस मीडियन को यूज किया है साथ हमने किसके पॉइंट की ए सी लाइन किस पॉइंट स्टार्ट होगी, बी से स्टार्ट होगी ना। तो बी पॉइंट और ए सी में जो हमने मीडियन फाइंड किया इन दोनों पॉइंट को यूज करते हैं हम लोग तो फाइंड करेंगे, ठीक है। बी के पॉइंट्स हम लोग x1 और y1 लेंगे और एम ए के पॉइंट्स हम लोग x2 और y2 लेंगे, ठीक है। तो इससे हमारे पास मीडियन फाइंड हो जाएगा। इसी तरह से एम ए बी जो मीडियन ए बी लाइन है यानी कि जो सी से स्टार्ट हो रही है वो हम लोग पहले मीडियन उसका फाइंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो मीडियन हमारे पास आ जाएगा उसको हम लोग यानी मीडियन ए बी जो है हम लोग उसको x2 और y2 लेंगे। और जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है यानी जिसके यानी ए से सी से स्टार्ट हो रही है ना आपस ए बी भी कट कर रही है लाइन, तो सी के पॉइंट हम लोग x1 y1 लेंगे और इसके पॉइंट को हम x2 और y2 लेंगे। और इसको हम इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारे पास यानी x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 x2 माइनस x2 वाले x2 माइनस x1 वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे, ये हमारे पास इसका तो का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने अल्टीट्यूड देखना है। ये अल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग भी एक अलग फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी कि जो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला होता है जो स्लोप के परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला वो इसको भी हमें स्लोप फाइंड करने हैं पहले, ठीक है। तो स्लोप तो इसकी फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास जो एक लाइन का ऑपोजिट स्लोप होता है आपके पास परपेंडिकुलर लाइन होगी, ठीक है। तो वो ऑलरेडी आपको स्लोप जो नेगेटिव में पता चल जाएगा, ठीक है।
सिंस एल्टीट्यूड्स आर परपेंडिकुलर टू ऑपोजिट साइड, एल्टीट्यूड्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, डाइट एंगल बना रहे होते हैं ना। अब एल्टीट्यूड में मीडियन में क्या फर्क है आसपास, ये देखिए ये ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। मीडियन तो सामने वाली लाइन पे यानी एक वर्टेक्स से दूसरी लाइन से ऑपोजिट साइड पे कट करता है मिड में, ठीक है, जिसे हम मीडियन कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास जैसे यहीं से एक लाइन स्टार्ट हो और वो ऑपोजिट साइड से जो है ना राइट एंगल बनाई, वहां पे जाके कट से लाइन में जहाँ पे राइट एंगल बन रहा हो ना, तो इसे हम कहते हैं अल्टीट्यूड। इसी तरह से इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर राइट एंगल जहाँ पे बन रहा है इसे हम अल्टीट्यूड कहेंगे, इधर से सामने इसे राइट एंगल बन रहा है इसे हम अल्टीट्यूड कहेंगे। तो अल्टीट्यूड तो होते ही परपेंडिकुलर है ऑपोजिट लाइन के, तो जो ऑपोजिट लाइन का जो स्लोप आपने पहले फाइंड किया हुआ है, ठीक है, उस स्लोप से जो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, ये आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एम ए इंटू एम बी इज इक्वल टू -1, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर हमने ये फिर इस लाइन का एल्टीट्यूड में लाइन का फॉर्मूला फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है, तो इस लाइन को हम यहाँ पे लाके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब अगर हम लोग एम ए विच इज परपेंडिकुलर टू एम बी सी, ठीक है, अगर हम लोग एम ए फाइंड कर रहे हैं एल्टीट्यूड ए पॉइंट से, तो हम जो बी सी लाइन जो कट कर रही है ना, ए अपोजिट है बी सी के ना, तो बी सी लाइन का जो स्लोप था उसके हम लोग इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3/8 के स्लोप की वैल्यू इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ये 8 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और 8/3 आंसर आ जाएगा। तीसरा जो बी है, तो बी, ठीक है, वो जो है वो ए सी लाइन के मेरी स्लोप का जो बी के जो अल्टीट्यूड बनेगा ना यहाँ पे बी पॉइंट से, वो ए सी लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो ए सी लाइन को जो आप पहले फाइंड कर चुके हैं उसको आप यहाँ पे नीचे डिवाइड कर दें माइनस साइन से, वो 8/3 था, तो यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा, 3/8 हो जाएगा। इसी तरह से सी का जो था वो -1 था, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, वो रेसिप्रोकल उसका 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप एल्टीट्यूड जो है वो फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लास क्वेश्चन था, मतलब